अनुसार नहीं होता है। ठीक है, अब माया कषाय की चर्चा करनी है। मायाचारी होने पर साथ साथ अपन यू भी लेते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी, इसमें और लगाते हैं अनंतानुबंधी कषाय जो होती है या अनंतानुबंधी क्रोध जो होती है, ये पत्थर पर खींची गई रेखा के समान होती है। अर्थात कितने ही काल तक वो रेखा मिटती नहीं है, उसी प्रकार ये अनंतानुबंधी कषाय जो है या क्रोध है, ये नाश को प्राप्त नहीं होता है, ये चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। रुकने का कहीं या उसका एंड कहीं आएगा नहीं। हर समय में नवीन संयोग बनकर फिर से वहां पर बंद होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा कह रहे हैं अनंतानुबंधी मान। अनंतानुबंधी मान ये पत्थर के समान होता है, शिला के समान होता है, जो कभी झुकता नहीं है। टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, ऐसा यह मान देखा जाता है। तो ये अनंतानुबंधी मान की बात है। अनंतानुबंधी माया में उदाहरण दिया आचार्य ने बांस के जड़ों का। बांस की जड़ें एकदम वक्र होती है और इतनी वक्र होती है कि वे सीधी होने से होती नहीं है। तो ऐसी ये बांस की जड़ें, ये उदाहरण दिया अनंतानुबंधी मान का, माया का, सॉरी, माया अर्थात वहां पर वक्रता का परिणाम है। बराबर। और अनंतानुबंधी लोभ के लिए कृमिराग का की जो विष्टा है, वो जो रंग है, एक बार कपड़े पर लग गया तो वो मिटते मिटता नहीं है। ऐसा कृमिराग का रंग ये अनंतानुबंधी लोभ के लिए, वो स्निग्धता लिए है, वो एक बार चिपक गया तो हटता नहीं है। वैसे ही अनंतानुबंधी लोभ ऐसा है, एक बार किसी से लोभ उस जाति का हो गया तो फिर वो हटते हटाया जा नहीं सकता है। ओके, तो ये अनंतानुबंधी कषाय की चर्चा यहाँ पर देखी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मायाचारी के परिणाम को लेकर क्या होता है देखते हैं। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, देखिए कल अनिष्ट की कल्पना थी, अब इष्ट की कल्पना है, मतलब राग भाव को के अनुसार ये चर्चा होगी माया। क्यों? देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेठ है और सेठ को कस्टमर आ गया और कस्टमर गाली दे रहा है। अब वो कस्टमर के पास में सेठ का कर्जा है, मतलब मान लिए 5-10 लाख रुपया है। अब वो गाली भी दे रहा है तो भी सेठ सुनकर ले रहा है। क्यों सुनकर ले रहा है? ये एक तो लोभ कषाय है ही, लेकिन ये सुनने का, अगर दूसरा कोई साधारण व्यक्ति आकर गाली देता तो ये सुनता नहीं, सुनता। तो ये एक अपेक्षा से मायाचारी के परिणाम है। या फिर अपने पैसे निकालने के लिए ऐसे मायाचारी ये करते हुए दिखाई देता है। और हम अक्सर बहुत जगह पर हम भी, जहाँ पर प्रयोजन नहीं है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, कोई कारण नहीं होता है। ये भी किसी न किसी रूप में मायाचारी ही है, क्योंकि हालांकि उसके साथ में भय है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये भी मायाचारी के परिणाम है। मन में कुछ है, वचन में कुछ ऐसे निकलना, ये मायाचारी की बात होती है। वो व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जितने भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, ये सब मायाचारी है और कुछ नहीं है। मतलब किसी को आपको या मतलब पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि जैसे संभाजी महाराज को मारा गया, तो कैसे मारा गया? षड्यंत्र के माध्यम से, मायाचारी के परिणाम से। क्योंकि वो शिवाजी के मरने के बाद भी औरंगजेब महाराष्ट्र को कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो फिर उसके बाद में संभाजी राजा ने लगभग 8-9 साल तक
लड़ते रहे, मतलब ये इन्होंने पड़ाव डाल के रखा, लड़ते रहे लेकिन उनको हरा नहीं सके। अब जैसे ही फिर संभाजी को किसी मायाचारी से एकांत मतलब अकेले में किसी वन में ले आए और वहां पर उनको पकड़ा और उनको मार दिया गया। कहने की बात मायाचारी से, षड्यंत्र से ही कार्य होता है। या आप प्रथमानियों की कितनी घटनाएं ले सकते हैं कि सीता जी को जो 8वीं में घोर वन में जो भेजा गया है, उनको तो तीर्थ यात्रा कराने के निमित्त से घर के बाहर निकाला गया है और वहीं पर छोड़ के आने के लिए कहा है। तो ऐसी मायाचारी के परिणाम वहां पर भी देखे जाते हैं। हालांकि वो अनंतानुबंधी जाति वाली नहीं होगी, बट हम तो मायाचारी के परिणाम कह रहे हैं कि किसको कैसे किया जाता है। या फिर वासुदेव है, वासुदेव कौन? कृष्ण के पिता। कामदेव है और उनकी एक राजा समुद्र विजय, शायद समुद्र विजय, नेमिनाथ के पिता, उनको कंप्लेंट आती है इनके बारे में कि आप वसुदेव को राज्य में घूमने से मना कर दीजिए, क्योंकि उनको देखकर हमारी स्त्रियां विकार को प्राप्त होती है। और यहाँ तक होता है कि कोई पानी सींचने गई है तो वो घड़े को रस्सी बांधने के बदले अपने बच्चे को ही रस्सी बांध बैठी है। मतलब यहाँ तक ऐसी ऐसी घटनाएं वहां पर हुई है। इसलिए आप वासुदेव को गांव में गमन करने से रोक दीजिए। अब अपने भाई को कैसे रोका जाए? तो फिर राजा ने कहा कि हमारा तुमसे मिलाप ज्यादा होता नहीं है, एक काम करो, ये वन हमने आपके लिए बनाया है, आप यहीं पर रहा करो और घुमा करो, अब आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर भी ये उन्होंने मायाचारी ही तो की है, और क्या किया है। कहने की बात यह है कि यथार्थ बात नहीं बताने के लिए ये मायाचारी षड्यंत्र आदि सब जितने भी होते हैं मायाचारी के बिना नहीं होते हैं। और इसको लेकर जो कोई बंध होता है, होता ही है, ये संक्लेश के परिणाम है। संक्लेश इसलिए ले रहा हूँ कि उसके पीछे कार्य होगा कि नहीं होगा, ये सशंकता होती है जीव को, और इसको लेकर बराबर दुख बना रहता है, और इसलिए मायाचारी के परिणाम से भी जीव दुखी होता है। आइए पढ़ते। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप से छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। सबसे बड़ा उदाहरण छल का हमारे भावी होने वाले तीर्थंकर का है, महापद्म नामक तीर्थंकर का। क्या है? उन्होंने चेलना रानी को छल से तो उन्होंने अपनी पत्नी बनाया था। चेलना ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तो जैनी से ही शादी करूंगी। अब ये जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा कैसे किया जाए, तो अभय कुमार को भेजा, और अभय कुमार स्वयं जैनी होने का नाटक किया 2-2, 3-3 साल। उसके बाद में चेलना रानी को कन्विंस किया और फिर शादी की। शादी करके आने के बाद में पता चला कि ये तो जैनी नहीं, ये तो महागृहित मिथ्यात्व दृष्टि जीव है। हम कैसे फांस में पड़ गए। देखो स्त्री की कितनी धैर्य होती है। एक बार पता चला है कि हमें ठगाया गया है, तो भी अब शीलवान नारी है तो घर छोड़ के नहीं गई है, वो वहीं पर डट के रही है और उसने अपना धर्म संभाला है।
और प्रसंग प्राप्त करके उसने अपने पति को भी जैनी कन्वर्ट करने में समर्थ हो गई आगे चलकर। कहने की बात यह है कि भाव आवेग में, अधीरता में कोई प्रसंग या कोई कदम उठाया जाता है, मुझे तो ये मिला ही नहीं, मुझे फंसाया गया है, ऐसा कहकर वहां से भाग जाने वाले कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आपने यथार्थ धर्म का अवलंबन लिया है, आपकी दृढ़ता यथार्थ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, विजय सत्य की ही होती है। ये प्रसंग हमको दिखा रहा है। हालांकि हमने तो ये मायाचारी के परिणाम के वश होकर कैसे उसे ठगाया गया, समझ में आया। नीली की भी ऐसी ही कथा आती है, उसे भी ठगाया गया और उसने तो ये भी कह दिया कि ये जैनी हो ही नहीं सकता, ऐसे परिणाम जैनी के हो ही नहीं सकते। तो ये सब बातें जो है ये सब मायाचारी के परिणाम के वश होकर कैसे जीवों का बुरा हुआ है, ये सब बातें हैं। देखो और एक बात समझना, ये जो कषाय है या चारित्र मोह से उत्पन्न हुई कषाय है, एक तो वर्तमान में हमको आकुलता का कारण बनती है, एक क्योंकि हमारी मायाचारी पकड़ी न जाए, हमारा षड्यंत्र ओपन ना हो जाए, इसका भय तो रहता ही है, मतलब ये चारों कषाय में लगाना। और दूसरा सामने वाला भी उस समय में क्या होता है, दुखी होता है, तो वो दूसरा दुखी है, तो इसका मतलब दो जन इसमें प्रभावित होते हुए दिखाई देते। और दो जन क्या, अभी इनके आश्रित जितने भी इनमें एकत्व ममत्व स्थापित किए हैं, वे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। समझ में आ रहा है। जैसे लड़का है, अभी लड़के को अच्छे मार्क्स मिले तो सब आनंदित होंगे, लड़के को बुरे मार्क्स मिले तो सबको दुख होगा। तो मैंने तो खाली कषाय की बात करी, ये तो कोई भी हो सकती है, बट कहने की बात एक के आश्रित कितने जन प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। मायाचारी की बात हो गई, थोड़ी कही, बहुत समझना। ये मायाचारी बिल्कुल भी त्यागने योग्य है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि अन्य अचेतन तथा सचेतन पदार्थों में अवस्था बदलता है, उनमें चेंज लाना चाहता है मायाचारी। जैसे शादी वादी करनी है तो क्या करते हैं, जानबूझ के एकदम बढ़िया रेंटल, एकदम बढ़िया घर लेते हैं, स्वयं रहते होंगे छोटे घर में एकदम झोपड़े जैसा, और एकदम बढ़िया घर लेते हैं और बड़ेपन का कोई मुलम्मा पहनते हैं और दूसरों को ठगते हैं, मायाचारी। तो सचेतन अचेतन पदार्थों में चेंज लाते हैं और लाकर लोगों को ठगते हुए दिखाई देते हैं। तो और एक बात समझना, मैंने कल भी कही थी, आज भी कहता हूं कि एक कषाय का रूप दूसरे कषाय में मिला हुआ दिखाई देगा। मतलब मान लीजिए क्रोध कर रहा है, तो क्या उस समय मान माया लोभ है कि नहीं है? है। वो अब उसका अनुगम करती हुई है, लेकिन मुख्य रूप से क्रोध दिखाई दे रही है। मान लीजिए अभी मान कषाय है, मान कषाय है तो उस समय में क्रोध माया लोभ है कि नहीं? है, क्योंकि मान करने के लिए यथा योग्य किसी से द्वेष करता हुआ, क्रोध करता हुआ दिखाई देगा। मान बना रहे इसके लिए वो मायाचारी भी करता हुआ दिखाई देगा, और मान बना रहे इसलिए लोभ भी करता हुआ दिखाई देगा। जैसे किसी को दान देना है ना, तो मान कषायवश क्या है कि ये बोली मुझे ही मिले, बोली मुझे ही मिले, इसके लिए मान इतनी हावी हो जाती है कि चाहे उतनी बड़ी बोली बोल देता है। तो ये क्या क्यों हुआ है? अपनी मान रखने के लिए अपनी नाक कटनी नहीं चाहिए, ऐसा उसको जहां लगता है चाहे उतने पैसों को न्यौछावर करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि आप कहोगे कि ये तो लोभ कम हुआ। नहीं नहीं नहीं, मान संबंधी लोभ जागृत है कि मैं ही इस बोली को लूं, ऐसा लोभ हुआ है, वो मान के वश हुआ है। ऐसा हमको हर जगह पर समझना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है।
मतलब ये इतने यत्न कर रहा है, सब कर रहा है। देखो पुरुषार्थ इस जीव ने भी, आप थोड़ा सा नोटिस करना कि जीव ने पुरुषार्थ पर पदार्थों में किया है और वहां से उसने सुखी होने की कल्पना की है, और इसीलिए ये आकुल चित्त बना है। क्यों? क्योंकि निश्चित नहीं है ना ये पर पदार्थ परिणमेगा या नहीं परिणमेगा। ये साक्षात इसका परिचायक है कि ये पर द्रव्य अपने अनुसार परिणमता नहीं, वो उसके अनुसार ही परिणमता है। और जब वो हमारी इच्छा अनुरूप परिणमता है तो हम उसमें आनंद मनाते हैं। वो आनंद भी जो मनाया जाता है वो कषाय से निर्भर हुए, इसलिए वो आनंद मनाया गया है। अगर कषाय से निर्भर नहीं होता तो आकुलता और उसकी परिसीमा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी विषय की चिंता है, सता रही है, और दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि ये इच्छा मेरी पूरी हो पूरी हो पूरी हो, और वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो प्रत्येक समय में मैं वो इच्छा का जो ज्ञेय है, वो विषय जो है, वो निरंतर मेरे ज्ञान के पटल पर वो झलकते रहता है, और येन केन प्रकार से उसकी कैसी पूर्ति हो इसका ही विचार भी बना रहता है। तो ये अपने आप में आकुलता का कारण है। समझ में आ रहा है? तो कहने की बात, फिर उसके लिए जिस प्रकार से वो पूर्ण होगी उसके नाना प्रकार के यत्न विचारता है। फिर जहाँ छल करना है छल करेगा, जहाँ किसी को रिश्वत देनी रिश्वत देगा, जहाँ थोड़ी सी दीनता दिखानी है ऐसी मान कषाय भी करेगा, जहाँ थोड़ा सा कषाय करनी है, भले कषाय के प्रसंग क्रोध होना होगा लेकिन क्रोध होने जैसे प्रसंग नहीं हो तो भी क्रोध करेगा। ऐसे अनेक प्रकार की अवस्था इस जीव की होती हुई दिखाई देती है। तो ये भी एक कषाय की बात रही। आगे, तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्र, आभरण, धन, धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। यहाँ पर अनेक बातें हैं। देखिए, ऑनेस्टली एक कहने योग्य बात यह है कि ये जीव वैसे तो पैसा दान नहीं करना चाहता है, लेकिन दान क्यों करता है? तो दान करने के पीछे कारण ये है कि भविष्य में और मिलेगा। ये सुन रखा है, और मिलेगा। इस हाथ दीजे और लीजे, खाया खोया बह गया। इसने ऐसा सुन लिया है, इसलिए अभी दान दोगे तो भविष्य में साथ में मिलेगा, अगले भव में मिलेगा, ऐसा सोचकर कोई देता है तो वो भी लोभ है। एक दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि टैक्स से बचने के लिए दान आदि देता है, तो एक तो महंत बना भी होगा अपने आप समाज में, और दूसरा टैक्स से भी बच जाएगा। तो एक पत्थर दो पंछी, ऐसा इसको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब लोभ कषाय जनित बातें हैं। मतलब अचेतन पदार्थ में ये चेंज कर रहा है, या फिर लोभ के वश क्या क्या होता है, मतलब लोभ के वश इसकी कैसी दुर्दशा होती है। हम साक्षात देखते हैं कि लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ ही तो सबसे बड़ी कषाय है, वो सभी कषायों की जनक ये लोभ है। और इसलिए हम अगर गुणस्थानों की परिपाटी देखें तो सबसे अंत में लोभ कषाय तो जाती है। 10वें गुणस्थान में अंत में लोभ कषाय जाती हुई दिखाई देती है। तो कहने की बात इतनी है कि लोभ ही तो सब कार्य करा रहा है, और अगर लोभ नहीं हो तो ये जीव को आकुलता नहीं होगी, मायाचारी नहीं करेगा, मान नहीं करेगा, ना क्रोध करेगा।
सहज समता भाव होगा, अर्थात जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। इसको सभी धन धूल के समान भासित होते हैं, क्योंकि संतोष धन जब तक नहीं आता है तब तक यह जीव सुखी होने के लिए समर्थ नहीं है, पात्र नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज 9 कषाय का भी प्रकरण लेना है, इसलिए थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे। इस प्रकार क्रोधादि उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहां ये कषाय 4 प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इसकी हमने कल चर्चा की है। अनंतानुबंधी की संधि करते तो अनंत अधिक अनुबंध, ऐसे 2 भेद होते हैं, अनंत अधिक अनुबंध। अनंत मतलब अपने आप में अनंत ही है, एंडलेस। अनुबंध मतलब अनंत काल तक जो बांध कर रखती है, अनंत अनुबंधी, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ क्या देखा था? अनंत मतलब मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व के साथ अनुबंध करे, अर्थात मिथ्यात्व के साथ बंधती ही बंधती है, ऐसी अनंतानुबंधी। इसलिए अनंतानुबंधी को सम्यक्त्वाचरण का भी घातक बताया गया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण, अ मतलब किंचित भी, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, आवरण मतलब रुकावट लाना। तो कह रहे हैं कि किंचित भी त्याग होने नहीं देती है, ऐसी अप्रत्याख्यानावरण कषाय। और इसके जो उदाहरण दिए हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय, ये क्या करती है? वैसे ये जीव को देशव्रत अंगीकार करने नहीं देते। जब देशव्रत कह रहे तो महाव्रत भी समझ ही लेना, क्योंकि देशव्रत ही नहीं कर रहा है तो महाव्रत कैसे अंगीकार करेगा। तो ये देशव्रत अंगीकार करने नहीं देती है। और इसके उदाहरण जो दिए हैं, उदाहरण पृथ्वी भेद क्रोध के लिए दिया है, अप्रत्याख्यानावरण। अस्थि मान के लिए अप्रत्याख्यानावरण मान। फिर मेंढे के सिंग, मेंढे के सिंग को मायाचारी के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। और चक्रमल ऐसा लोभ के लिए उदाहरण दिया है। तो ये 4 प्रकार के उदाहरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय के लिए दिया है। हालांकि ये चक्रमल मतलब क्या होता है? चक्रमल मतलब ओंगन, एक्सल का जो ओंगन होता है, बैलगाड़ी के एक्सल है ना, वहां का जो ओंगन होता है उसको चक्रमल कहते हैं। तो वो एक बार कपड़ों को लग जाए तो वो भी उसका दाग उतरता नहीं है, बहुत काल के बाद में वो थोड़ा सा धुंधला पड़ता है। इतनी तो वो भी कषाय इतनी स्ट्रांग होती है, इसका हमको अभ्यास चाहिए। तो ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय, ठीक है। प्रत्याख्यानावरण कषाय जो संज्वलन का घात करती है, महाव्रत का घात करती है। संज्वलन कहने क्या है? महाव्रत होने नहीं देती है, ऐसी ये प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण मतलब पूर्ण त्याग नहीं होने देती है, ऐसा प्रत्याख्यानावरण कषाय। और इसमें ये 5वें गुणस्थान तक पाई जाती है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी पहले और दूसरे गुणस्थान तक, अप्रत्याख्यानावरण 4थे गुणस्थान तक पाई जाती है, ठीक है। और संज्वलन कषाय हमने देखा कि वो 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है, और ये यथाख्या चारित्र प्रकट नहीं होने देती है। ठीक है। संज्वलन जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है और मूल प्रति में ये नोट नहीं आई है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या अनंतानुबंधी क्या कर रही है? स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके वे अनंतानुबंधी। लेकिन इंपॉर्टेंट, जिनके उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो,
सम्यक्त्व न हो ये कहाँ से लाया? क्योंकि सम्यक्त्व का घात तो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, लेकिन अनंतानुबंधी को भी सम्यक्त्व का घात कहा गया है क्योंकि वो मिथ्यात्व का अनुबंध करती है। जहां जहां मिथ्यात्व वहां वहां अनंतानुबंधी, ऐसा ये प्रकरण है। ठीक है, चलिए ये संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, जल की रेखा के समान क्रोध, बेंत के समान मान, बेंत मतलब लकड़ी, खुरपा के समान माया और हल्दी के रंग के समान लोभ कषाय कही गई है। ये संज्वलन की बात है। और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, धूलि की रेखा क्रोध, काष्ठ के समान मान, गोमूत्र के समान माया। गोमूत्र जैसे ऐसे ऐसे जिगजैग रूप में आता है उसके समान ये मायाचारी होती है। और शरीर का मैल के समान ये लोभ कषाय होती है। ठीक है, और एक बात समझना, ये चारों कषायों का उदय कौन सी, क्रोध मान माया लोभ, इनका उदय अंतर मुहूर्त में नियम से बदलता है। मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक्सीड करेगा कोई एक ही कषाय, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, और चारों कषायों का बंध प्रति समय में होता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिसका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता है, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो। हाँ बोलिए बोलिए। अभी मुझे आपने कहा ना कि अंतर्मुहूर्त में मुझे चेंज होता रहता है क्या, वो तीनों भी चारों भी? हाँ चेंज होगी, मतलब क्रोध कंटिन्यूस नहीं होगा। मुझे एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकेगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, एक मुहूर्त ने अंतर मुहूर्त से ज्यादा, अंतर मुहूर्त में चेंज होता है। अभी देखिए, हाँ वैसे एक मुहूर्त से ज्यादा, देखिए अभी फॉर एग्जांपल एक मुहूर्त तक भी एट अ स्ट्रेच क्रोध एक ही लेवल का नहीं होगा, उसमें भी हीनाधिकता वेरिएशंस पाई जाएगी। ऐसा होगा ही नहीं कि पहले समय में जो क्रोध हुआ है उतना ही क्रोध मैं अभी भी करूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे बुद्धिपूर्वक भी क्रोध करना है ना तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसी सहज योग्यता ही है, करना नहीं योग ही कह रहा है। या मुझे लोभ भी करना है तो मैं एक उतनी इंटेंसिटी का नहीं करूंगा, उसमें हिनादिक वेरिएशंस आएगी। ठीक है, अगर आप वो चार्ट देखना चाहे तो उस हिसाब से ये हो सकता है। ये तो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, लेकिन बात तो ऐसी ही है। समझो लोभ भी रहेगा तो इस अंतर्मुहूर्त में भी रहेगा, अगले अंतर्मुहूर्त में रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम ज्यादा रहेगी। राइट, बट उसमें भी क्रोध कन्वर्ट होगा लोभ में या माया में, ऐसा कन्वर्जन भी चलेगा। भले ही एक अंतर्मूर्त छोटा भी हो सकता है ना, जगन्य अंतर्मूर्त भी हो सकता है और बड़ा अंतर्मूर्त भी हो सकता है। आप समझना इस बात को, जब अंतर्मूर्त कह रहे हैं इसका मतलब एट अ स्ट्रेच 48 मिनट्स तक चले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चला तो अगले अंतर्मुहूर्त में नियम से बदलेगा, कुछ ना कुछ दूसरा आएगा, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देश चारित्र नहीं होता इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिसका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय। तथा जिसके उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कषाय। चार कषायों का परिभाषा दी है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण ले, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा नोट करेंगे। परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशारूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। मतलब कहने की बात इतनी है कि अनंतानुबंधी में भी शुक्ल लेशा संभव है,
और यहाँ पर कृष्ण लेशा का संज्वलन में भी उदय संभव है, ऐसा यहाँ पर कहना है। बट कल हमने एक चर्चा देखी है कि पांचवें गुणस्थान के आगे शुभ लेशाएं ही होती है, बट एक विशिष्ट सर्वसिद्धिकार की एक विवक्षा है, उस विवक्षा के अनुसार शायद इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। मतलब हमें क्या लगता है, कोई ज्यादा क्रोध कर रहा है तो यह अनंतानुबंधी कषाय वाला है, किसी ने मारपीट की तो अनंतानुबंधी कषाय वाला है, नहीं। और कोई एकदम साधु जैसे बना है तो कहते ये तो संज्वलन कषाय ही बोल देते डायरेक्टली। हम तो बीच की रोकते नहीं, एक तो अनंतानु बोलते नहीं तो एक संज्वलन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि अनंतानुबंधी वाला हो और उसके शुक्ल लेशा के परिणाम हो, तो और कोई संज्वलन वाला हो उससे उसके थोड़े से कषाय ज्यादा वाले परिणाम हो। जैसे आपको पता है, मुनिराज है, आचार्य है, अपने संघ का संचालन करते हैं तो उस समय में क्रोध से आग बबूला होते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ तक धिक्कारते भी है संघस्थ मुनि को और उसे संघ के बाहर भी कर देते हैं। इतनी तीव्र कषाय, और उसको कितने ही तो दुर्वचन भी कहते हैं, ऐसा भी हमको दिखाई देता है। ये करुणा का प्रतीक है। कषाय का तो वहां अभाव है, लेकिन लेशा ऐसी तीव्र होती हुई दिखाई दे सकती है। समझ में आ रहा है? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन लेशा तीव्र हो तो क्या करे, ऐसी अवस्था दिखाई देगी हमको। ऑलराइट, देखिए और कितना है। श्रुत सागर को उपसर्ग हो ऐसी जगह पर उसको खड़ा रहने की आज्ञा दी थी, तो ये भी कोई ना कोई कषाय में हुआ गया कार्य होगा। जो कुछ होगा, मतलब एक संघ की रक्षा के लिए श्रुत सागर को जहां से वे बलि आदि मंत्री आने वाले थे उसी मार्ग में उनको ध्यान अवस्था में रुकने के लिए कहा। तो ऐसा भी मतलब उनकी जान के लिए उपसर्ग के लिए ही उनको वहां पर छोड़ दिया, ऐसी बात हुई ना। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसे भी कषाय छठे गुणस्थान में लेशा, सॉरी नॉट कषाय, लेशा वहां पर भी पाई जा सकती है। आइए, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्व आदि के घात करने की अपेक्षा यह भेद है। कौन? अनंतानुबंधी आदि भेद सम्यक्त्व आदि की घात के निमित्त की अपेक्षा है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग होने पर उदय होने पर मंद होते हैं। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। मोक्ष मार्ग होने पर, अभी बताइए, अभी यहां पर मोक्ष मार्ग कहा कह रहे हैं? यहां पर मोक्ष मार्ग कहा कह रहे हैं? कोई बता सकता है? कौन से गुणस्थान में मोक्ष मार्ग बता रहे हैं? इस प्रकरण में देखो, तथा मोक्ष मार्ग, हाँ चौथे गुणस्थान में है। अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था मोक्ष मार्ग, वहां मोक्ष मार्ग का अर्थ हमने 7वां गुणस्थान लिया था, छठा 7वां गुणस्थान। यहाँ पर हम अब चौथा गुणस्थान ले रहे हैं। तो अपेक्षा बराबर समझनी, यहाँ की वहां नहीं करनी, वहां की यहाँ नहीं करनी, ठीक है। तथा मोक्ष मार्ग होने पर चारों में से 3 कहते ही गया ना, अनंत अनुबंधी गई, मोक्ष मार्ग चालू हो गया, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? आकाश भैया देखो, यहाँ पर अभी मोक्ष मार्ग कह रहे चौथे में। चलिए, कहा गया 3, 2, 1 का उदय पाया जाता है। 2 का उदय होगा तो 5वां गुणस्थान, 1 का उदय है
तो छठा सातवां गुणस्थान और आगे फिर चारों का अभाव हो जाता है। आइए आगे, तथा क्रोधाधिक चारों कषाय में से एक काल में एक ही का उदय होता है। हमने देखा था इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। कारण कार्यपना मतलब कि मान के वश लोभ भी होता हुआ दिखाई देगा, या मान के वश मायाचारी भी करता हुआ दिखाई देगा, या मान के वश क्रोध भी करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कारण कार्यपना दिखाई देता है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती है। भिन्नता भाषित होती है मतलब ऐसा अलग अलग दिखाई देता है, ये मान कषाय ही है, और किसी काल में लगता है कि ये लोभ कषाय भी हो सकती है, ये मान कषाय भी हो सकती है। दोनों का इंटर रिलेशन भी पाया जा सकता है, डिपेंडेंसी पाई जा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भिन्नता भाषित नहीं होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। वैसे संज्वलन की संधि क्या होती है? संज्वलन की संधि सम्यक प्रकार से ज्वलन। हाँ, तो जो संयम के साथ प्रज्वलित हो उसको संज्वलन कहते हैं। मतलब जो कषाय संयम के साथ प्रज्वलित होती है उसको संज्वलन कषाय कहते हैं। ठीक है, हाँ याद रखना ये प्रकरण पूरा चारित्र मोह का इसके वश जीव की कैसी अवस्था हुई है, इसको कैसी आकुलता हुई है। देखो कषाय है ये कषाय, और एक उदाहरण देता हूं तो आपको थोड़ी सी बात ज्यादा पुष्ट होगी। मान लीजिए अपने शरीर का कोई बाल खींच रहा है, हम क्या करेंगे? हमको इष्ट लगेगा? इष्ट नहीं लगेगा। हाँ, शायद वो बाल सफेद हो गया है तो फिर उसको निकालने के लिए हम अनुमति दे सकते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि एक शरीर का बाल भी हम किसी को उखाड़ने देना नहीं चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शायद अपन बाल किसी को उखाड़ भी देने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाखून है, नाखून कम करते समय में थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया, क्या होगा? वो कितने देर तक आकुलता करेगा? बहुत देर तक आकुलता करेगा। अर्थात वहां पर भी शरीर के प्रति का जो राग है वो इस जीव को आकुलता उत्पन्न कर रहा है। राइट, आज के साइंटिस्ट ने ऐसा एक अभ्यास किया है कि मरण के समय में इस जीव को पहाड़ जितने बिच्छू डंस करते हो इतनी वेदना इस जीव को होती है। पहाड़ जितने बिच्छू मतलब इतने सारे बिच्छू इसको डंस कर रहे हैं, इतनी वेदना इस जीव को मरण के समय में होती है। मैं तो हमने वेदना कहाँ से स्टार्ट की? वो छोटी सी अपनी एक बाल निकालने की, फिर उसके बाद में हमने नाखून को कम किया, आगे फिर शरीर की खाल कम कर दी, थोड़ा सा और कुछ चोट आ गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते मरण समय में जो वेदना है जीव की, कह रहे इतने बिच्छू डंस कर रहे, ऐसी इसकी वेदना पाई जाती है। तो तीव्र दुख भी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लीजिए कोई कषाय हुई जीव को, अपने मन से विपरीत कुछ कार्य हुआ, सामने वाला अनुकूल नहीं परिणमित हुआ, तो इतना आकुल चित्त हो गया कि इसने अपना आत्मघात ही कर दिया। अभी जस्ट हम कह रहे थे कि मरण के समय में कितना दुख है, हम वही देख रहे थे। और अब दूसरा उदाहरण ऐसे खड़ा हुआ है कि अपने
मन वांछित कोई कार्य हुआ नहीं, छोटी सी कोई बात हो गई, माँ ने डांट लिया, पिता ने डांट लिया, मोबाइल नहीं दिया किसी ने, तो इसको लेकर ऐसी कषाय की पूर्णता नहीं होते हुए देखकर, या गेम खेलने नहीं दिया तो इस कषाय की पूर्णता नहीं हुई देखकर ये प्राण घात तक कर लेता है जीव। इसका मतलब कषाय का दुख, मैं अभी देखो, कषाय का दुख शारीरिक दुख से भी ज्यादा भाषित हो रहा है। समझ में आया? कषाय का दुख पूर्ण नहीं हो रही कषाय, तो उसका दुख शरीर के दुख से भी ज्यादा भाषित होता है जीव को। कहने की बात इतनी है कि ये साधारण कषाय का दुख साधारण नहीं है, तीव्र दुखमयी है। हम उसको अनुभवते नहीं है, वेदते नहीं है उस पर्टिकुलर अंदाज में, नहीं तो ये मरण से भी ज्यादा बदतर दुख ये कषाय का दुख होता है। मतलब अब मान लीजिए कि हमको कोई इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी है और हमें पूरी कंफर्मेशन भी आ गई है, और अचानक से बोल दिया जाए नहीं ये वस्तु तुम्हारी नहीं हो सकती, अब चाहे वो कर लो तुम्हारी नहीं हो सकती। अब देखिए कैसे छटपटाता है जीव। और मतलब फिर सामने सचेतन अचेतन पदार्थ में बदलाव लाता है, उनकी अवस्थाएं बदलता है, और उनकी नहीं बदल सके तो अपनी अवस्था का घात कर लेता है। ऐसा सहज सभी और इर्द गिर्द में होते हुए देख रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? आज इतनी शांति से अपन धर्म की बात अपन श्रवण करने के लिए हमारे पास इतनी अनुकूलता है, कोई आकुलता की गंध भी अपने यहाँ पर छू नहीं रही है। और अपन वहाँ अफगानिस्तान आदि का विचार करें, वो कितने भय से ग्रस्त वातावरण में वहां पर जीव रह रहे हैं, इसका अनुमान हमको आना चाहिए। और ऐसी जगह पर हमने जन्म नहीं लिया, हमारा जन्म इस भरत क्षेत्र में हुआ, ये कहीं न कहीं पूर्व पुण्य फला है, यही प्रमाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसकी ये इतनी मानकर हम आनंद मनाए ये बात नहीं है, इतनी सुनकर हम तो और जागरूक हुए, और हम किस प्रकार यथार्थ रूप से सुखी हो सकते हैं, आत्मा की प्रतीति कैसे हो सकती है, यथार्थ शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर सुखी नहीं हो सकता जीव। जब यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ में आया तो वो तो नरक में भी सुखी हो सकता है, वो बात नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अनुकूलता में जो पुरुषार्थ किया जा सकता है वो प्रतिकूलता में होता हुआ नहीं दिखाई देता है। जीव अक्सर चाहता है कि ये प्रतिकूलता हट जाए तब जाकर मैं पुरुषार्थ करूं, उसके बिना वो पुरुषार्थ करने के लिए उद्यमी नहीं होता है। इसीलिए ये समझा रहे कि अब अनुकूलता सर्व ओर से आई है, और यदि इसमें भी इन कषाय के वश होकर जीव संसार परिभ्रमण के ही उपाय का विचार करे तो फिर इसकी होनहार अच्छी नहीं है। मतलब जिनवानी सुनकर भी विपरीत ही मान्यता का पोषण हुआ, विपरीतता में ही इसकी दौड़ हुई, तो ये सुखी होने के लायक नहीं है, ऐसा साक्षात दिखाई देता है। आइए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ना है। अब नवीन प्रकरण चालू होगा नौ कषाय का। कौन सा? नौ कषाय का। नौ कषाय मतलब, नौ मतलब ईशत, नौ मतलब ईशत, ईशत मतलब अल्प। अब क्या अंतर है कषाय में और नौ कषाय में, वो भी विचार करते हैं। जैसे हमने एक देखा था कर्म और नो कर्म, समझ में आया? कर्म और नो कर्म, तो वहां पर मूल सूत्रधार तो कर्म है और जो दिखाई देता है वो नो कर्म होता है, ऐसा हमने देखा था। संयोगों को नो कर्म कह रहे हैं अपन। अब कषाय और नो कषाय, इनका भी थोड़ा सा अंतर देखते हैं। देखिए कषाय में स्थिति अनुभाग ज्यादा पाया जाता है। क्या कहा? कषाय का स्थिति अनुभाग ज्यादा होता है
और नो कषाय का स्थिति अनुभाग कम होता है। एक पॉइंट, ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा पॉइंट, कषाय में सर्वघाती प्रकृतियां दिखाई देती है, नो कषाय में सर्वघाती प्रकृतियां नहीं है। दूसरा पॉइंट, सर्वघाती मतलब यह स्वभाव का ही घात कर देती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कषाय स्वतंत्र रूप से उदय में आती है, लेकिन नो कषाय स्वतंत्र रूप से उदय में नहीं आ सकती, उसको आधार लेना पड़ता है कषाय का, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है, नो कषाय का उदय तब तक ही है जब तक कषाय है, और ऐसा है कि नो कषाय तो 8वें गुणस्थान में कुछ चली जाती है, और 9वें गुणस्थान में तो सभी, 9वें गुणस्थान में 6वें भाग तक सभी कषाय चली जाती है, और नो कषाय चली जाती है, और कषाय तो 10वें के अंत तक पाई गई है। कहने की बात इतनी है कि नो कषाय पहले ही चली गई है और कषाय बाद में चली जाती है। ये कुछ 4 बिंदु है दोनों में डिफरेंस के। कषाय ये ज्यादा ताकतवर है और नो कषाय उसकी सहचारी है। अगर कषाय ही नहीं है तो नो कषाय अकार्यकारी है, ठीक है। और इसलिए ये देखा जा रहा है कि नो कषाय कितनी है, तो नो कषाय कह रहे 6 है, 9 है, 9। उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसे त्रिवेद की बात है। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अब एक एक की चर्चा कर रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, पेज नंबर 40 है ना। तथा चारित्र मोह के ही उदय से नो कषाय होती है। क्या कहा? चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 तो होते ही है, लेकिन साथ साथ नो कषाय भी किसमें? चारित्र मोह के उदय में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है? पहली कषाय ले रहे हैं, हास्य। अब हास्य मतलब क्या? वह हास्य के उदय में कई इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। बहुत शॉर्ट में दिया है, इसको अपन थोड़ा ज्यादा खोल सकते हैं। मतलब अपन ये लगा सकते हैं कि हास्य के उदय में इष्टपना मानकर सचेतन अचेतन पदार्थ में बदल चाहता है, उनमें चेंज करना चाहता है और अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है। अक्सर लोग हास्य को अच्छा मानते हैं। हास्य मतलब आज के लिए लाफ्टर क्लब जो कुछ है, ये हास्य का तो प्रतीक है, लेकिन क्या कहे इन अज्ञानी जनों को? हास्य मतलब तो एक प्रकार की कषाय है, और कषाय करके जीव निरोगी होना चाहता है। और यहाँ पर देखो, जिनागम की दृष्टि से देखे तो ये जितने भी यत्न किए जा रहे हैं निरोगी होने के लिए, सुखी होने के लिए, ये सब विफलता की तरफ किए गए प्रयास है। वो यथार्थ नहीं है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था कर्माधीन है। द्रव्य कर्म के उदय में ही सभी संयोग, नाम कर्म के अनुसार जो कुछ संयोग यहाँ पर खड़े होने शरीर के आश्रित, ये सब साक्षात होते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी क्यों मालूम ये जीव बाहर में इतने यत्न कर रहा है और सुखी होने का प्रयास कर रहा है उनके आश्रित होकर। हास्य, जैसे हम कहते कि हमको भगवान की मूर्ति कैसी चाहिए, तो कहते कि प्रफुल्लित होनी चाहिए, हंसमुख चाहिए भगवान की मूर्ति।
तो कह रहे भगवान की मूर्ति हंसमुख चाहिए, अर्थात आपको वीतरागी भगवान नहीं चाहिए, आपको रागी भगवान चाहिए, ये उसका परिचायक है। हालांकि भगवान की मूर्त ये प्रसन्नता वाली है। प्रसन्नता क्यों है? क्योंकि आत्मा के आश्रय से सहज ही आनंद की झरने वो मुख पर प्रस्फुटित हो गई है और इसलिए वो प्रसन्नता झलक रही है, वो आनंद रोम रोम में पुलकित हो गया है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रफुल्लित होना चाहता है। प्रफुल्लित होना अलग चीज है और प्रसन्न होना अलग चीज है। प्रसन्न चित्त अर्थात वो समाधान की परिचायक है और प्रफुल्लित होना ये कषाय का परिचायक है। देखिए भगवान को हमको हमेशा कहा जाता है कि भगवान को वीतरागी कहा गया है। वीतरागी थोड़ा सा समझना, इस पॉइंट को भी समझना। वीतरागी कहा गया है। भगवान को वीत क्रोध क्यों नहीं कहा गया या वीत द्वेष क्यों नहीं कहा गया? प्रश्न है मेरा, कोई बता सकता है? सबसे आखिरी में छूटता है इसलिए। अच्छा, एक बात यह है कि सबसे आखिरी में छूटा है इसलिए वीतराग। ओके, और बोलिए। द्वेष को सभी बुरा मानते, राग को कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, ये बड़ी बात है। द्वेष को सभी बुरा मानते हैं। मैं किसी को डांटूं, मैं किसी को गाली दूं, किसी को फटकारूं तो कहते ये बहुत खराब है, बहुत खराब है। और आज मैं किसी को एकदम उसका प्यार करूं, उसको 1000-2000 रुपया दूं, उससे प्रेम करूं तो मुझे तो ऐसी बात होती कि मैं उसी के पास जाके रहूं, उसी के पास जाके रहूं। ये क्या है? राग। कोई मुझे पुचकारे, मुझे बच्चा बच्चा करे तो मुझे आनंद होता है। राग में तो मुझे कषाय दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि राग ही बड़ी कषाय है। जिसको कषाय मानना है उसको मानता नहीं, और जिसको वो तो कषाय है ही, लेकिन दोनों बराबरी से कषाय है, ऐसा समझना है। देखो और थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई उपवास कर रहा है और कोई स्वाध्याय कर रहा है, हम कौन ज्यादा तपस्वी मानते हैं? मतलब दिल पर हाथ रख कर कहना कि कौन ज्यादा तपस्वी है। जो उपवास कर रहा है वो ज्यादा तपस्वी, और स्वाध्याय कर रहा है वो नहीं। साहब क्या है ये स्वाध्याय का? पढ़ने को क्या है स्वाध्याय के मतलब? तब कहते हैं क्या? जबकि जिनागम साक्षात कह रहा है कि ये 10 गुना ज्यादा असरदार तप है। अब क्या कहे इसको? जैसे और एक कोई क्रोध कर रहा है तो क्रोध करने वाले को तो पापी मानते ही मानते हैं, लेकिन कोई परिग्रह कर रहा है दिन रात पैसे का चिंतन, मृदु संभाषण और उन्हीं में उसका परिणमन, तो बोलिए परिग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, आने दो जितना आ रहा है, जहां से आ रहा है आने दो, तो कोई इसको बुरा कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो क्यों नहीं कह रहा है? परिग्रह को कोई बुरा मानता ही नहीं है। अरे साहब थोड़ा तो चाहिए ना, इतना भी सब लुटा देंगे तो अपने लिए बचेगा क्या? अपने लिए मतलब किसको? अपने लिए मतलब शरीर के लिए, संयोगों के लिए या आत्मा के लिए? विचारणीय बिंदु है। आत्मा को तो इन किसी की जरूरत नहीं थी। जितना इसका निभाव हो सके उतनी व्यवस्था अगर हो गई है, श्रीमद जी की भाषा में दाल रोटी की आज की व्यवस्था तुम्हारी हो गई है, तो तुम्हें बाकी सारे यत्न छोड़कर तुम्हें एक स्वाध्याय और तत्व निर्णय में लगना चाहिए। विचारणीय बिंदु है। और ये बात कहाँ से आई? हास्य। मतलब हास्य को कषाय कोई मानता ही नहीं है। मैं उस पॉइंट से लेकर, या राग को कोई कषाय मानता नहीं है, उस पॉइंट को लेकर इतनी हमने चर्चा की है। दूसरा पॉइंट, तथा रति के उदय से किसी के इष्ट मानकर प्रीति करता है वह आसक्त होता है। रति मतलब आसक्ति। ओके, आसक्ति मतलब अटकाव हो गया, अटकाव। वो अब उस वस्तु को छोड़ नहीं सकता है, रति हो गई है।
अब कोई भी चीज हो सकती है, मुझे मीठे के प्रति रति हो सकती है, या मुझे तीखे के प्रति रति हो सकती है। कोई भी चीज खाने पीने की हो, कपड़े की हो, या भोग की हो, तो जिसमें रति होती है बराबर उसमें आसक्ति होती है, और उस आसक्ति के लिए आकुल चित्त होता है, और आकुल चित्त होना ही इसके दुख की निशानी है। और इस चारित्र मोह जनित रति के वश होकर इस जीव की ऐसी दुखमयी या काशायिक अवस्था पाई जाती है। समझ में आया? रति इसमें अपने इष्ट जन में हो सकती है, अपने बच्चे नाती पोतों में अपनी रति होती हुई दिखाई देती है, उनके होने में अपनी होनी, उनके नहीं होने में अपनी नहीं होनी। ऐसा जो कोई आसक्ति के परिणाम है, आकुलता के परिणाम है, ये रति के वश होते हैं। अरति, अब ये हास्य और रति क्या है? ये राग जनित है, ठीक है। अब अरति क्या है? ये द्वेष जनित है। अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वह उद्वेग रूप होता है। अरति जैसा अपना बेटा है, आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट, तो यहाँ पर वही बात है। कह रहे कि अपने में अपना कितना भी खराब क्यों न हो, उसमें बराबर रति रहती, आसक्ति रहती, सारी प्रॉपर्टी उसको देकर जाएगा। और दूसरा कितना भी होनहार क्यों न हो, उसके प्रति कुछ भी नहीं है, उसको तो बस वेरी गुड कहने के लिए कह सकता है, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ भी करने में समर्थ नहीं। अरति का भाव है, या फिर जहाँ पर आसक्ति नहीं वहां पर अपने आप अरति पाई ही जाएगी। करेले की सब्जी हो, या फिर कोई भी ऐसी भी थोड़ा फटा सा शर्ट हो, तो अरति अपने आप हो जाती है, तो बराबर उससे राग भी टूटता हुआ दिखाई देता है। या वहीं पर जाकर कोई नवीन ड्रेस लाया, नवीन गाड़ी लाई, तो उसमें क्या है? रति होती है, तो आसक्ति होती है। जैसी गाड़ी पुरानी होती है तो उसमें रति भाव कम हो जाता है, अरति होने लगती है। गाड़ी खटारी जैसी हो गई, रास्ते में धक्का देना पड़ा, अब क्या होगा? गाड़ी के प्रति जो राग था वो अभी द्वेष में कन्वर्ट हो गया, अरति सा हो जाता है, गाड़ी हमको इष्ट नहीं लगती है। समझ में आया? तो ऐसे हर प्रकार से अरति का भी भाव, और ये अरति का भाव भी जीव को दुख का कारण है। आगे उद्वेग रूप है, तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है। हास्य, रति, अरति, शोक। शोक को लेकर क्या हुआ है? ये अनिष्टपना हुआ। फिर से यहाँ पर भी अनिष्ट, अनिष्ट मतलब द्वेष रूप बात हो गई है। और शोक क्यों होगा? जैसे अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, इच्छा के अनुसार सामने वाली वस्तु परिणमित नहीं हुई, सामने वाली व्यक्ति परिणमित नहीं हुई, या हमारे मन वांछित कोई कार्य नहीं होता है, तो वहां पर शोक अपने आप प्रकट होता है। ये शोक भी क्रोध का ही रूपक है, क्योंकि जहां पर एक्सप्रेस कर सकता है वहां तो क्रोध करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शोक मतलब मान लीजिए कि किसी का विरह हो गया, तो वहां पर शोक करता हुआ विशेष रूप से दिखाई देता है। मतलब वो राग का भी परिचायक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मोटा मोटा इसको शोक में द्वेष परक ही बात रखी गई है, क्योंकि उसकी होना, सामने वाली वस्तु की होना, उसकी वजह से जो नहीं है उसके प्रति शोक हो गया है। वस्तु नहीं रही उसके प्रति शोक है, अर्थात वो विरह शोक रूप है। तो जिसके कारण विरह हुआ उसमें द्वेष ही खड़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए ना, जैसे थोड़ा सा भोग भूमि के जीव है, भोग भूमि के जीव मरण के पश्चात कहा जाते देव आयु को ही प्राप्त होते हैं। तो कह रहे देव आयु क्यों? क्योंकि मंद कषाय होती है। मंद कषाय क्यों होती है? तो वहां पर दो कारण दिए हैं। एक तो उनको विरह ही नहीं होता है, अर्थात शोक के प्रसंग नहीं बनते हैं उनके, ठीक है। इसलिए साथ साथ जन्म लेना है, साथ साथ मरना है, उनको विरह दिखाई ही नहीं देता। एक
तो इसलिए आप एंड की बातें छोड़ दो, मतलब तीसरा काल का जो अंतिम भाग है वो छोड़ दीजिए। लेकिन मोटा मोटा सब में एक कॉमन नियम क्या है कि जन्म साथ और मरण साथ में। तो कह रहे हैं कि विरह ही दिखाई नहीं देता, जो शोक होने के कारण नहीं है, शोक नहीं है तो आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं तो कषाय नहीं, कषाय नहीं तो फिर उससे तीव्र बंधन नहीं है। ओके। और दूसरा जो है संयोग है। संयोग सर्व प्रकार से एवं व्यवस्थित है। जैसे आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आज हमारी एक दुकान है, मान लीजिए एक ग्रॉसरी शॉप है हमारी, और बाजू वाले की भी ग्रॉसरी शॉप है। हमारी दुकान नहीं चल रही है इसको लेकर हमको दुख नहीं है, लेकिन बाजू वाले की बहुत जोश में चल रही है, जोर में चल रही है, इसको लेकर हमको दुख हो सकता है। तो दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है, दूसरे का अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, इसको लेकर इसको दुख के प्रसंग, संयोगों से दुख के प्रसंग बने रह सकते हैं। इसलिए आता है ना कि किसी को अन्य मत की बात है, किसी के ऊपर देवता बहुत प्रसन्न हो गए, तो उसने कहा कि देखो तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, लेकिन तुम्हें जो दूंगा उससे दुगना तुम्हारे बाजू वालों को दूंगा। तो इसने क्या मांगना चाहिए? इसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? बाजू वाले की 2 आंखें फूट जाएगी। कहने की बात यह है कि ये अपना बुरा करके दूसरे का ज्यादा बुरा करना चाहता है। शोक से बात आई थी, ठीक है। तथा शोक के उदय से कई अनिष्टपना मानकर दिलगीर विषाद मानता है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है। ठीक है। उसका संयोग नहीं चाहता है। भय भागता है कि नहीं? अब मान लीजिए कि हमको पता चले कि कोई शेर आ गया है, तो शेर आया तो हम वहीं पे खड़े रहेंगे? भागेंगे। भय प्रकृति है, उसको अनिष्ट मानकर हम भी भागेंगे, राइट। या कोई सांप आ गया है तो दूर होंगे। अरे यहाँ तक कहते हैं कि थोड़ी सी एक कुछ भी अनदेखी ऐसी चीज आ गई हमारे, एक मान लीजिए भौरा ही आ गया हमारे आंख के आसपास, भिनभिनाने लगा कान के आसपास, तो ऐसे डरने लगते। तो ये डर क्या है? भय का परिचय है। समझ में आया? तो ऐसा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता है। और हम सबको भक्तामृत की वो 5वां श्लोक तो हमको सबको ज्ञात है, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम। जिसको इतना डरपोक है वो हिरणी, लेकिन अपने बछड़े के प्रीतिवश वो बराबर उस शेर के सामने खड़ी हो गई है और उसको चुनौती दे रही है कि मेरे बछड़े को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। ये भय का कन्वर्जन हो गया है राग में, और रागवश ये जीव शेर से भी लड़ने तैयार हो गया है। ठीक है। तो भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, ये तो डरने की बात है, लेकिन भय कैसे कन्वर्ट होता है उसकी भी बात आ गई। उसका संयोग नहीं चाहता, तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। अब जुगुप्सा की बात करते हैं। एक ही 2-3 बिंदु है इसमें, इसके विचार करते हैं और फिर रुक जाते हैं। जैसे देखिए, किसी के शरीर का बहुत ही दुर्गंध आ रही है, क्या करेंगे? ग्लानि करेंगे, राइट। चाहे वो साधर्मी हो, हमारे बाजू में आके बैठा हो, हम क्या करेंगे? हम उठेंगे और बाजू को जाएंगे। क्या हो गया? जुगुप्सा। मान लीजिए किसी को कोढ़ हुआ है ना, कोढ़ हुआ है, तो उसके बाजू में बैठना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करता, बराबर उठ के बाजू में चले जाते। कह रहे ये ग्लानि है, जुगुप्सा है। ऐसे भी बहुत प्रसंग सुने हैं या देखने में भी आते हैं कि थोड़े से कोई मंद जीव होते हैं, मान लीजिए उनकी नाक भी बह रही है और
लोगों को ग्लानि होती है तो उसको टोकते, जाओ जाओ बाहर आओ, बाहर जाओ बाहर जाओ। तो ये साक्षात हमको दिखाई देता है। हमको ऐसा नहीं होता है कि वो अपना साधर्मी है, उसको हम कपड़ा दे आदि दे उसकी नाक साफ आदि करने के लिए, लेकिन कहने की बात हम ग्लानि कर बैठते हैं। और ये जुगुप्सा के वश होता है। जुगुप्सा भी ये द्वेष परक है, और जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है। कोई मान लीजिए किसी को गैस हो जाती है, और गैस होने पर वो अपने आप अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा व्यवस्थित एक वहाँ पर एक ऑरा, मतलब एक सुगंध सी जो विपरीत रूप में है, दुर्गंध सी फैल जाती है, तो अपने आप उसके बाजू में कोई बैठना पसंद नहीं करता है, तो ग्लानि कर बैठते हैं। जबकि शरीर की जो अवस्था है ये हमको हमारे पूछने से तो नहीं होती है। कौन चाहता है कि शरीर की ऐसी विपरीत अवस्था हो, लेकिन सहज होते हुए दिखाई देती है, उसमें ये जीव ग्लानि कर बैठता है। या फिर कोई बहुत बड़ी आवाज़ में कोई गैस छोड़ता है तो भी हमको आश्चर्य होता है और ग्लानि रूप उस सामने वाले को देखते हैं। ये सब बातें हैं, ये कह रहे हैं कि ये जुगुप्सा का कारण है, ये भी कषाय है, इसमें अपने आप जीव द्वेष को प्राप्त होता है, तुम्हें इसका ख्याल नहीं, और उस द्वेष के वश तुम्हें कोई ना कोई कर्म बंध होने वाला है, इसका ख्याल ही नहीं है। मतलब इतना द्वेष कर बैठता है कि कर करके भाग जाता है। मतलब इसको विचार नहीं आता है कि मैं कर्म बंध कर रहा हूँ, संसार परिभ्रमण का कारण है। हाँ बोलो बेटा। गलती से। अच्छा ठीक है। तो ये इस प्रकार उसका वियोग चाहता है। ये 6 कषायों की चर्चा हो गई है। बचा हुआ प्रकरण अपन अब सोमवार के दिन से बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति। भैया जी, ये जो 9 कषाय है, ये 4 कषाय में गर्भित है क्या, ये कैसा है? अब प्रश्न है कि कौन से कषाय पर ये 9 कषाय डिपेंडेंट है। ऐसा अगर लगाना है तो 4 कषाय 5 कषाय ये राग के साथ जुड़ी है, क्योंकि जहाँ पर हास्य है, रति है या त्रिवेद है, ये अपनत्व करती है। रति मतलब उसमें अपनत्व भाव करती है, इष्ट भाषित होती है, तो वो राग के साथ जुड़ी है ऐसा दिखाई देता है। और जो 4 है, जैसे अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष के परक है, अनिष्ट भाषित होती है, तो वे क्रोध और मान के साथ में जुड़ी दिखाई देती है। ठीक है। हास्य, हास्य ये राग माया और लोभ के साथ जुड़ी है। अच्छा, ठीक है। मतलब फिर वो एट ए टाइम जैसे मान कैसा हुई तो हास्य वगैरह भी उसमें गर्भित हो जाता है क्या फिर? अच्छा, आपको ये कहना है कि मान का क्षय हुई। देखो अभी डिपेंड्स, मान के साथ लोभ भी हो तो उसके साथ हो सकता है ऐसा, लेकिन यूजुअली मोटे मोटे स्तर पर अगर देखना है तो वो मान कषाय इसके साथ में ही द्वेष परक है। तो जितनी द्वेष परक 9 कषाय है वो क्रोध और मान के साथ जोड़ी है। भैया फिर ये दोनों अलग अलग क्यों पता है सर, ये 4 कषाय और 9 कषाय? वैसे देखो एक डिवीजन है, प्रयोजन इतना ही है कि कौन सी द्वेष परक है और कौन सी राग परक है, इतना ही आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। और इसमें भी ये दिखाना है कि द्वेष तो इजीली कर बैठता है, लेकिन राग करता है ये गलत है ऐसा नहीं मानता है। द्वेष करने पर तो गलत है ये तो सब स्वीकार कर रहे हैं, राग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए राग को विशेष रूप से हाईलाइट किया है। ये भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता है 9 कषाय में। राइट।
बराबर है। ठीक है, रुकेंगे, चलिए। जय जिनेन्द्र, अरे जिनवानी स्तुति।